जय श्री राधे। आपको जो है व्रत के बारे में पहले भी बता चुका हूँ और पुनः एक बार जो है थोड़ा विस्तार पूर्वक बताऊंगा कि जो हम व्रत करते हैं, चाहे वो सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का हो, कोई भी किसी भी, चाहे एकादशी का हो, शिवरात्रि का हो, नवरात्रों का हो, जन्माष्टमी का हो, तो व्रत में जो है, जो शास्त्रों में जो विधान है वो तो है कि हमें जो है अन्न नहीं खाना चाहिए, अन्न का त्याग करना चाहिए, फलाहार करना चाहिए एक समय, वो भी क्योंकि जब समय के हमारे सनातन धर्म में या जो हमारे शास्त्रों के निर्माण हो रखे हैं उस समय अन्न का ही जो है सबसे ज़्यादा महत्व दिया था। क्योंकि इंसान अक्सर जो है दो चीज़ों में ही लिप्त होता है, एक अन्न में और दूसरा लक्ष्मी में यानी माया में। तो इन चीज़ों का जो है त्याग का विधान बताया गया। लेकिन जिस हिसाब से समय परिवर्तन हो रहा है, आज के टाइम में सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आ रहे हैं, बिजली से संबंधित या कुछ भी, आपने व्रत किया है, व्रत कर दिया आपने, ठीक है, आज सोमवार का व्रत है, आपने अन्न नहीं खाया है, फलाहार किया है, किंतु आप दिन भर में कर क्या रहे हो, ये सोचने का विषय होता है। खाली भूखा रहने से व्रत की पूर्ति नहीं होती है। या तो आप प्रभु का स्मरण करते रहिए। हाँ, घर के कामकाज हैं, किसी ने ऑफिस जाना है, किसी की ड्यूटी है, घर में भी जो है बहुत सारे जो है जो माताएं बहनें होती है, उनको गृह कार्य निपटाने होते हैं, तो वो भी आवश्यक है, किंतु साथ साथ में प्रभु का स्मरण भी अवश्य होना चाहिए। बिना प्रभु के स्मरण का व्रत करना बेकार है। और मैं तो कहता हूँ अन्न का त्याग आप किए ना करो, हो सकता है तो करो, नहीं कर सकते हो तो भी चल जाएगा, किंतु दो चीज़ों का त्याग आज के समय में, मौन और दूसरा मौन, इन दो चीज़ों का अगर आपने त्याग किया एक दिन भी, यानी चाहे आपका सोमवार का व्रत हो, मंगलवार का व्रत हो, वीरवार का व्रत हो या एकादशी का व्रत हो, जो भी हो, आपने जो है जैसे सप्ताह में एक बार आप व्रत लेते हैं किसी भी दिन, उस दिन आपने मन में ये संकल्प करना है कि आज के दिन एक तो मौन रहूँगा या मौन रहूँगी, और दूसरा फोन को बिल्कुल भी स्पर्श नहीं करूँगा। फिर आप देखना कि आपके व्रत का प्रभाव क्या होता है। ज़रूरी कार्य है आपके जो आपके फ़ोन से ही हो सकते हैं, तो मैसेज टाइप कीजिए, आगे भेज दीजिए, बस इतना ही सीमित, और आगे उसमें कोई छेड़खानी नहीं। किसी का रिप्लाई करना है मैसेज, वो भी फालतू, जो आपके काम की चीज़ें हो, जो आपसे आपके काम से संबंधित हो, ऑफिस का कार्य है, किसी रिश्तेदारी का कुछ मैसेज, कुछ ऐसा आया है विशेष जिसका आपको जवाब देना ज़रूरी है। फालतू का ये नहीं कि आप लगे और अपना रील चलाने लगे मोबाइल पे, इधर उधर की बातें देखने लगे, और जिस कार्य के लिए आपने व्रत किया था वो सब कार्य जो है किया ही नहीं। व्रत का मतलब होता है हमने आज के दिन भगवान से जुड़ना है। खाली अन्न त्यागने से व्रत की पूर्ति नहीं होती है। अन्न त्याग तो बहुत सारे पशु ऐसे हैं जो कई दिनों तक खाते ही नहीं हैं, उनको भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। अन्न त्यागने से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। वाणी का संयम, हमारी जो 10 इंद्रियां हैं, आँख, कान, नाक, हाथ, पैर, गुदा, उपस्थ आदि जो हैं, इन इंद्रियों के, आपने इस सोमवार को व्रत किया, आज के दिन आपने संकल्प लेना है कि आज मैं अपने आँखों से कुछ भी गंदा दृश्य नहीं देखूंगा, किसी के प्रति गंदी दृष्टि नहीं रखूंगा। ये आपने पूरे दिन सोमवार का अपने नियम बनाना और पूरा करना है। अगले सोमवार आपका व्रत होता है,
आपने जो है मन में संकल्प किया कि आज के दिन मैं कुछ भी अपने कानों से नहीं सुनूंगा। कुछ भी का मतलब गंदी चीज़ें। भगवान के नाम का गुणगान सुनूंगा, भगवान के नाम का गुणगान करूंगा, सुनूंगा ऐसी गंदी बातें कुछ भी नहीं। किसी की चुगली नहीं, किसी की निंदा नहीं, किसी के प्रति द्वेष भावना नहीं, सुननी ही नहीं है। इन इंद्रियों के अलग अलग अलग, जैसे कान का है, हाथ पैर का है, गुप्त इंद्रियों का है, अलग अलग दिन अलग एक एक नियम आपने बनाए, तो हमारा व्रत करना सार्थक हो जाएगा। खाली व्रत करने से, सोमवार का व्रत है, आज के दिन मैंने व्रत किया है, आज मैंने कुछ खाया नहीं है, दिन में एक बार फलाहार किया है, लेकिन शाम को आप जो है जब सैया पे जाएंगे उस समय आप सोचना कि आपने सारे दिन भर में व्रत में किया क्या है। केवल अन्न छोड़ने से जो है, उसके अलावा आपने किया क्या है। तब आप अगर उसको खुद गुण, उसको जो है प्लस माइनस में चलोगे कि सही क्या है गलत क्या है, सही क्या है गलत क्या है, तो केवल एक पॉइंट ही आपको सही मिलेगा, बाकी सारा गलत मिलेगा। एक ही मिलेगा, खाली मैंने अन्न छोड़ा बस, उसके अलावा कुछ भी नहीं। दिन भर आप फ़ोन पे लगे रहे, किसी को आपने फ़ोन किया या किसी का आपको फ़ोन आया, इधर उधर की बातें की, चुगली की, निंदा की, और कुछ भी नहीं। फ़ोन पे आपने कोई भगवान की कथा नहीं सुनी, कोई भगवान का भजन नहीं सुना, फिर आपने किया क्या है, कुछ भी नहीं। अगर वही चीज़ एक दिन आप जो है नियम बनाओ, मैंने मौन व्रत रखना है, लेकिन मौन व्रत मन से होना चाहिए, खाली मुख से नहीं। मौन आपने लिया और किसी के प्रति आप जो है मन में आपकी भावना ऐसी गलत गलत हो रही हो, वो भी सही नहीं है। मौन का मतलब मौन, और जरूरी नहीं आपने उस दिन अन्न छोड़ना है। मौन व्रत और दूसरा फोन व्रत। एक दिन आप नियम बना लो, आज मैंने फोन को स्पर्श भी नहीं करना है। इन चीज़ों ने जो है, जो फोन आदि ये जो उपकरण है, हमें हर किसी से दूर कर दिया है, हर रिश्ते से दूर किया है। भगवान से तो किया ही किया, अपने रिश्ते नातों से सबसे दूर कर दिया है। इसलिए मैं इसीलिए कह रहा हूँ कि इन दो चीज़ों से अगर आप जो है व्रत इन दो चीज़ों का लेंगे, एक मौन व्रत और दूसरा फोन व्रत, तो हमारा जीवन जैसा पहले था, हर किसी के साथ हमारा जो है रिश्ता मधुर होता था, हर किसी के साथ जो है प्यार प्रेम होता था। आज के समय कुछ ही नहीं है, केवल एक दिखावा रह गया है, दिखावे की ज़िंदगी रह गई है, बस, और कुछ भी नहीं। इसलिए यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि अपने परिवार के लिए, अपने बच्चों को ऐसा संस्कार दीजिए जो है वो कम से कम हमारा इस दुनिया में आना, इस संसार में आना सार्थक हो जाए। मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर समय जो है आप भगवान का ही जप करते रहिए, एकाग्र चित्त बैठ के और एक जगह बैठ कर व्रत करते रहो, वो भगवान का नाम लेते रहो। नहीं, आप काम कर रहे हैं, भगवान का नाम चल रहा साथ में। कुछ भी कार्य आप कर रहे हैं, गृहस्थ कार्य कर रहे हैं, ऑफिस का कार्य करें, तो आप जो है भगवान का नाम साथ साथ में लेते जा रहे हैं, तो उसमें हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ता है, अच्छा रहेगा। हमारा जो है धार्मिक जो पथ है वो पुष्ट होता जाएगा। इसलिए यथा सामर्थ्य अनुसार जो, यथा अगर आपकी शक्ति है, शक्ति तो है लेकिन वो जागृत नहीं है, शक्ति तो हर किसी के अंदर है, लेकिन वो जागृत करनी पड़ती है। जागृत कैसे होगी? किसी सदगुरु के वचन सुन के, किसी संतों की वाणी सुन के, किसी आचार्यों की वाणी सुन के, कथा वार्ता सुन करके जो है ये शक्ति जागृत होती है कि हमने जो है इस संसार में आकर करना क्या था और हम कर क्या रहे हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, हफ्ते में एक बार, आपने व्रत नहीं लेना कोई ज़रूरी नहीं, लेकिन हर इंद्रियों का व्रत अवश्य लीजिए। इस दिन मैंने जो, इस हफ्ते में मैंने इस बार को इस इंद्रियों का व्रत किया है कि ये इस इंद्रियों से मैंने कोई भी ऐसा गलत कार्य नहीं करना है। 10 इंद्रियां हमारे जो है मेन होती हैं, जिनसे जो है हम इस संसार में फंसते हैं। इसलिए कोशिश कीजिए, और कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती है। पुनः आपको इस बारे में कभी समय रहा तो आगे और बताएंगे। तब तक के लिए जय श्री राम।